बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास को। लास्ट क्लासेस के अंदर जो लास्ट वीक हमारी क्लासेस हुई थी बेटा, उसके अंदर हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बताया था। उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे, कुछ मैंने असाइनमेंट के क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करके दिए थे। उसके अलावा हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया था। अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग के अंदर डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, उसमें चीजें कैसे रिकॉर्ड की जाती है, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। आप लोगों ने अकाउंटिंग प्रोसेस में असल पहले नहीं पढ़ा था। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस आप लोगों को मैंने पहले नहीं पढ़ाया था, यानी ये जो हमारी कोरोना वायरस से पहले क्लासेस हुई थी उसमें हमने ये डिस्कस नहीं किया था। ऐसे ही है ना, जर्नल लेजर हमने नहीं ना पढ़ा पहले। यस सर, हमने नहीं पढ़ा। ओके, चलें बेटा फिर आज का जो लेक्चर है, आज का जो लेक्चर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैं बहुत सारे जो बेसिक चीजें वो आपको सिखाऊंगा। इसके अंदर बेसिकली मैं आप लोगों को जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी थी वो मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, क्लासिफाइंग कैसे की जाती है और उसके बाद उसकी समरी कैसे बनाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज की जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस अगर आपको याद हो तो बेटा, अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब है कि आपने किस तरह से जो है वो एक ट्रांजैक्शन को लेके फाइनल अकाउंट्स तक लेके जाना है। अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहला जो स्टेप होता है बेटा वो रिकॉर्डिंग होता है। रिकॉर्ड करना, किसी चीज को रिकॉर्ड करना। फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन होती है, आप कहते हैं जी परचेज फर्नीचर ₹50,000। अब ये जो आपने फर्नीचर परचेज किया बेटा 50,000 का, इसको आप किसी पेपर के ऊपर लिखेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? रिकॉर्डिंग। यहाँ पे जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे वो जर्नल के अंदर करेंगे। अब जर्नल क्या होता है ये मैं आपको इसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। जर्नल में कैसे एंट्रीज पास करेंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। जिस तरह हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर जब कोई ट्रांजैक्शन होती थी उसका इंपैक्ट हम दो साइडों पे रिकॉर्ड करते थे, चाहे वो एक ही साइड पे दोनों चीजें आ जाए, चाहे वो दोनों साइडों पे आ जाए। इसी तरह जर्नल के अंदर भी हम डबल एंट्री सिस्टम यूज करेंगे। जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसका मिनिमम इंपैक्ट दो जगहों पे आएगा, कम से कम दो जगहों पे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। अच्छा, पहला स्टेप क्या, आपने रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्डिंग के बाद फिर हम उसको करेंगे क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का बेटा मतलब होता है कि आपके अंदर जितने अकाउंट्स के अंदर जितनी भी आपके पास चीजें आती हैं, आप हर एक का अलग अलग से अकाउंट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी, अब आपने एक दिन के अंदर कोई 200-300 ट्रांजैक्शंस की हैं, और उन 200-300 ट्रांजैक्शंस के अंदर मुख्तलिफ अकाउंट्स यूज हो रहे हैं। इसमें शुगर का भी है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई जनरल स्टोर है तो उसमें शुगर भी है, उसमें घी भी है, उसके अंदर सोप भी है। अब मैं आपसे कहता हूँ जी शुगर का अलग से अकाउंट बनाओ, सोप का अलग से बनाओ, और मुझे बताओ क्या किया सारे दिन के अंदर। उसको बेटा हम बोलेंगे क्लासिफाइंग करना। तो सबसे पहला जो होगा अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर, जो पहला स्टेप होगा बेटा वो रिकॉर्डिंग होगा। सेकंड स्टेप होगा हमारा क्लासिफाइंग। ओके, क्लासिफाइंग करने के बाद जो थर्ड स्टेप होगा वो हमारी समरी होगी। अच्छा, क्लासिफाइंग के लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा लेजर। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको भी प्रैक्टिकली सिखाऊंगा भी। थर्ड स्टेप है बेटा अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर दैट इज समराइजिंग। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताएं कि 2-3 महीनों के बाद टोटल समरी बताएं कि टोटल कितनी चीजें इन हुई, कितनी आउट हुई, उसकी आप मुझे एक समरी बना के बताएं। उसकी समरी के लिए बेटा जो हम स्टेटमेंट यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। ये बेटा 3 मेन स्टेप्स हैं जिसकी बेस के ऊपर आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। दैट इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। एंड उसके बाद मैंने बताया था एंड प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। अच्छा, अब फाइनल अकाउंट्स का मैंने वर्ड यहाँ पे लिखा। अगर आप कहेंगे प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बन जाएगी। अगर आप बोलेंगे प्रिपेयरिंग कॉस्ट स्टेटमेंट तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग बन जाएगी। नीचे मैंने एग्जांपल दी हुई है, अगर आप देखिए इसके अंदर, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉस्ट स्टेटमेंट, टैक्स स्टेटमेंट। यहाँ मैंने वर्ड यूज किया फाइनल अकाउंट्स का। तो फाइनल अकाउंट्स का मतलब है कि जो आपके पास समरी आएगी थर्ड स्टेप के अंदर, जो आपने समरी बनाई होगी स्टेटमेंट्स, उसकी मदद से बेटा हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। उन फाइनल अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, उन फाइनल अकाउंट्स के अंदर कॉस्ट स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, उन फाइनल अकाउंट्स के अंदर टैक्स स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। तो आप लोगों ने, क्योंकि हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, तो हम लोग ज्यादातर जो फोकस करेंगे वो कॉस्ट स्टेटमेंट के ऊपर करेंगे, जो कि मैंने आपको असाइनमेंट के अंदर भी दिया था कि सीजीएस बनाए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाए, लाइफो फाइफो क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो ये है बेटा अकाउंटिंग प्रोसेस। सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके बाद क्लासिफाई किया जाएगा, उसके बाद समराइज किया जाएगा, एंड देन बेटा उसके बाद क्या करेंगे, हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। जी, यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर? एनीवन, एनी कंफ्यूजन? नो सर। क्लियर? नो सर।
ओके जी सर। अब बेटा हम स्टार्ट करेंगे द मेन टास्क, दैट इज फर्स्ट स्टेप विच इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हम रिकॉर्डिंग करेंगे कैसे। तो रिकॉर्डिंग के लिए बेटा सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज कॉल्ड जर्नल। जो रिकॉर्ड करेंगे बेटा हम ट्रांजैक्शन, उसके लिए हम जर्नल बनाएंगे। तो पहले आप इसका एक दफा ये आपके सामने उसका फॉर्मेट शो हो रहा है जर्नल का, अगर आप चेक करें तो ये देखिए बेटा, सबसे पहले डेट आ रहा है, उसके बाद अकाउंट नेम आ रहा है, उसके बाद दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। ये फॉर्मेट है जर्नल का। जब भी आपने बेटा जर्नल बनाना है तो आपने ये चार कॉलम्स ड्रॉ करने हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। यानी अकाउंट नेम, यहाँ अकाउंट नेम की जगह पे आप पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। नो द क्वेश्चन इज दैट डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, अकाउंट नेम क्या है, और ये क्या चीजें लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ी सी आपको एग्जाम्पल बोलता हूँ। जिस तरह अभी मैंने थोड़ी देर बोला परचेज फर्नीचर, कि आपने कोई फर्नीचर परचेज किया ऑफ ₹50,000। अब आपने बेटा फर्नीचर परचेज किया 50,000 रुपए का, अब आपने उसको रिकॉर्ड करना है। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर तो मैंने आपको सिखा दिया था कि हम लोग कहाँ पे उसकी हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद उसके नीचे 50,000 लिख देंगे। अब वही चीज बेटा आपने यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास अकाउंट कौन कौन से यूज हो रहे हैं। जिस तरह परचेज फर्नीचर है तो फर्नीचर का एक अकाउंट है, और फर्नीचर क्या होता है, वो एसेट्स होते हैं, उसको आपने कैसे डील करना है पहले आपको ये पता होना चाहिए। फिर किस अमाउंट को डेबिट करना है, किस अमाउंट को क्रेडिट करना है, उसके रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस जर्नल एंट्रीज, पहले हम थोड़े से रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि आपने जर्नल के अंदर जो एंट्रीज हैं वो पास कैसे करनी है बेसिकली। तो सबसे पहले व्हाट इज जर्नल, जर्नल होता क्या है, पहले इसकी हम थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये साथ साथ मैं कुछ फाइल्स ओपन कर रहा हूँ, ये फाइल्स आप लोगों के साथ शेयर भी हो जाएंगी। जब आपको मैं ये सेंड करूंगा तो ये आपको मिल भी जाएंगे। अच्छा, बेसिकली सबसे पहले हम जर्नल को डिफाइन करते हैं, फिर मैं आता हूँ डेबिट और क्रेडिट के ऊपर कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, किस अकाउंट को आपने डेबिट करना है, किस अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है। जब आपने कोई ट्रांजेक्शन्स पढ़नी है तो उसको आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि किसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं और किस चीज को किस साइड के ऊपर लिखना है। बेटा आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बेस के ऊपर लेजर एंड ट्रायल बैलेंस वो इसकी बेस पे बनेगा। अगर जर्नल बनाना आ गया तो लेजर एंड ट्रायल बैलेंस बहुत आसान है, वो बिल्कुल इसकी तरफ देख के हमने सिर्फ डाटा पुट करना है। मेन काम जो है वो आपका यही है कि हमने जर्नल के अंदर एंट्रीज कैसे पास करनी है, हमने रिकॉर्डिंग कैसे करनी है चीजों की। ओके, जर्नल को बेटा अगर हम डिफाइन करें तो जर्नल आपकी फर्स्ट बुक ऑफ रिकॉर्डिंग है, फर्स्ट बुक है जिसपे आप रिकॉर्ड को कीप करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि जर्नल जो है ये आपका एक बुक कीपिंग है जिसमें हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। कि रजिस्टर समझ लें, आप इसको खाता समझ लें, जो मर्जी समझ लें, जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। व्हाट डज मीन बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एनीवन? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है बेटा? व्हाट डज मीन बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एनी वन ऑफ यू? एक जी सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो ऑर्डर जो कि वक्त के साथ साथ होता है, मींस टाइम, और टाइम के साथ हम किसी चीज को ना अरेंज करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं जी। ओके, और कोई बेटा? लाइका खान बेटा? व्हाट डज मीन बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? इसका मैं नेम कॉल करूं बेटा, आंसर दिया करें आपको आता है या नहीं आता, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोग इंटैक्ट है मेरे साथ। नहीं आता तो एक्सक्यूज कर लें, इट्स ओके, कोई बात नहीं। यस सर, नहीं आता। इट्स ओके बेटा, कोई मसला नहीं। मोहम्मद अली? सर टाइम के साथ किसी चीज की एंट्रीज ऐड करना कि हमने क्या सेल किया, क्या परचेज किया, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बेटा सिंपल अगर हम इसको डिफाइन करें तो आप इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि इस वक्त तक जो ट्रांजैक्शन अगर होती है उसी पैटर्न के ऊपर आप उसको रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब बेटा सिंपल ये होता है कि आपके पास एक ट्रांजैक्शन अगर हुई, आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया। आपने ये नहीं करना कि ये चीनी की ट्रांजैक्शन है तो इसको जाके चीनी में रिकॉर्ड करेंगे, ये सोप की ट्रांजैक्शन है तो इसको सोप में रिकॉर्ड करेंगे। पहले चीनी है, आपने रिकॉर्ड कर ली, फिर नीचे सोप है, नीचे जिस तरह जिसे हम रफ वर्क नहीं कहते, आप उसको ऐसे समझ लें कि जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती जा रही है उसको रिकॉर्ड करते जाएं, जिस वे में वो होती जा रही है उस वे में उसको रिकॉर्ड करते जाएं।
आप पहली ट्रांजैक्शन हुई, दूसरी, तीसरी, चौथी, वो जिस तरह की मर्जी है। यानी उसमें से ये नहीं ढूंढना कि ये चीनी की ट्रांजैक्शन है, इसको फला पेज पे रिकॉर्ड करना है, ये सोप की ट्रांजैक्शन है, इसको फला पेज पे। नो, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती जा रही है तरतीब वाइज, उस तरह से आप इसको रिकॉर्ड करते जाए। अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि जिस तरह से कुछ चीज हैपन हो रही है उसको रिकॉर्ड करते जाए, उसमें आपको बारीकियों में जाने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई बेटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की? यस सर। ओके सर आ गई है सर। अच्छा, अब ये तो होगी बेटा जर्नल की डेफिनेशन। अब क्वेश्चन ये होता है कि जर्नल के अंदर अगर एक ट्रांजैक्शन होती है तो उसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे। रिकॉर्ड करने के लिए बेटा सबसे पहले हमें जर्नल के जो है वो रूल्स डिस्कस करने पड़ेंगे, और वो रूल्स क्या हैं? वो रूल्स बेटा ये हैं। आपके मेन 5 अकाउंट हैं जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन में डिस्कस करके आए हैं। आप जरा गौर से सुनना, दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर ट्रांजैक्शन इन रूल्स के ऊपर बेस करेगी, और फिर इन्हीं रूल्स के मुताबिक मैं आपको जर्नल के अंदर एंट्रीज पास करना सिखाऊंगा। और फिर जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी जर्नल की, आप उन असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस को देखिएगा, उन असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस को देखिएगा। जो जो आपको प्रॉब्लम कर रही होंगी ट्रांजैक्शन, उनको दोबारा देखिएगा कि सर ने क्या रूल बताया और हमने इसको कैसे पास किया। नहीं होगा तो यू विल डिस्कस विद मी कि सर फलां ट्रांजैक्शन हमसे नहीं हुई, हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बेटा 5 अकाउंट हैं, और इन 5 अकाउंट को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एसेट्स होते हैं हमारे पास और एक्सपेंसेस। एसेट्स, वैसे अगर आप देखें, एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑनर इक्विटी, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, ये हमारे पास 5 अकाउंट हैं। मैंने 2 अकाउंट्स को अलग डिवाइड किया है और 3 अकाउंट्स को अलग डिवाइड किया। बीच में मैंने आपको स्पेस भी दी, नजर आ रही होगी आपको। इन 2 अकाउंट्स के लिए एक रूल है और नीचे वाले 3 अकाउंट्स के लिए एक रूल है। बस ये 2 रूल बेटा ध्यान में रखिएगा। अगर ये 2 रूल आपको समझ आ गए तो काउंटिंग की कोई भी ट्रांजैक्शन आपके सामने आ जाए, आप उसको विद इन सेकंड जो है वो पास कर सकते हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस का बेटा क्या रूल है, अब जरा गौर से सुनिएगा। एसेट्स और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होंगे, यानी जब उनमें इजाफा हो रहा होगा, तो वो डेबिट होंगे, उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। एसेट्स और एक्सपेंसेस जब कम हो रहे होंगे, उनमें अगर कमी आ रही है, तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। दोबारा सुने बेटा, एसेट्स और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज हो रहे होंगे तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, अगर उनमें कमी आ रही होगी तो उनको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और इसके लिए बेटा मैंने आपको एक रूल बताया था, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर भी पढ़ा था कि जब परचेज का वर्ड है तो उसका मतलब है कोई चीज इन हो रही है, आपके एसेट्स में इजाफा हो रहा है। जब भी कोई पेड का वर्ड है, पेड, इसका मतलब है कि आपकी पेमेंट्स हो रही है, इसका मतलब है कि आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये वर्ड्स आपको बेटा हेल्प करेंगे जब आपने आइडेंटिफाई करना है। तो जब भी जर्नल के अंदर एंट्री आएगी, सबसे पहला काम बेटा क्या है, आपने अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं कि ये एसेट्स का अकाउंट है, ये एक्सपेंसेस का अकाउंट है, ये इक्विटी का अकाउंट है, ये लायबिलिटी का अकाउंट है, या ये रेवेन्यू का अकाउंट है। पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद फिर आपने देखना है कि किस चीज में कमी हो रही है, किस चीज में इजाफा हो रहा है। अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट्स हैं तो मैंने आपको रूल बता दिया कि अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो उसको डेबिट साइड पे लिख दें, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो उसको क्रेडिट साइड पे लिख दें। अभी सिर्फ हम एक रूल को फोकस करेंगे और उसी रूल को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नीचे वाला रूल के बाद में बताता हूं आपको। ओके, चलिए इससे रिलेटेड बेटा कोई ट्रांजैक्शन हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अब सुनिएगा जरा गौर से, मैं एक ट्रांजैक्शन बोलता हूं, उस ट्रांजैक्शन को जरा गौर से सुनिएगा। अब वही वाले ट्रांजैक्शन मैं कहता हूं, परचेज फर्नीचर ₹50,000, परचेज फर्नीचर ₹50,000। ये ट्रांजैक्शन आपके पास आ गई, और ये पिछली स्लाइड के ऊपर बेटा आपके पास ये फॉर्मेट है जर्नल का। आपने ये लाइनें लगा ली, डेट लिख दिया, अकाउंट नेम लिख दिया, डेबिट लिख दिया, क्रेडिट लिख दिया। अच्छा, जब भी ट्रांजैक्शन आएगी सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि अकाउंट्स कौन कौन से है। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर का वर्ड यूज हो रहा है बेटा, परचेज हो रहा है, इसका मतलब कोई चीज आ रही है। अब फर्नीचर आ रहा है बेटा, तो फर्नीचर क्या होता है, हमारा एसेट होता है। फर्नीचर हमारा क्या होता है, एसेट होता है। इसका मतलब एसेट्स में इजाफा हो रहा है। ऑफ ₹50,000, 50,000 का बेटा आपने खरीदा, इसका मतलब है कि दूसरी तरफ आप कैश पे कर रहे हैं। और कैश क्या होता है बेटा, कैश भी हमारा एसेट होता है, लेकिन उसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। यानी फर्नीचर में इजाफा हुआ, इसका मतलब एसेट ही इंक्रीज हो रहा है, और दूसरी तरफ हमने कैश पे किया तो कैश में हमारी कमी हुई। तो एसेट ही बढ़ रहा है और एसेट ही कम हो रहा है। तो मैंने बोला था कि जो एसेट बढ़ रहा होगा उसको डेबिट करेंगे, जो कम हो रहा होगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो हमारी बेटा यहाँ पे एंट्री पास होगी, यहाँ पे फर्नीचर बढ़ रहा था तो हम लिखेंगे फर्नीचर को डेबिट कर देंगे, और नीचे लिखेंगे कैश, उसको क्रेडिट कर देंगे। यानी हमारी एंट्री पास होगी फर्नीचर टू कैश। यानी फर्नीचर यहाँ ऊपर लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट, और नीचे लिखेंगे कैश अकाउंट।
और फर्नीचर अकाउंट के सामने यहाँ लिख देंगे 50,000 और यहाँ लिख देंगे 50,000 क्रेडिट साइड पे। जी अंडरस्टैंड बेटा मैंने क्या एंट्री बोली, समझ आई बात की? यस सर। यस सर, आगे समझ। ओके मैं अभी मजीद इसको एलेबोरेट करता हूँ। अभी सिर्फ हम पहले रूल को पढ़ रहे हैं, एसेट्स और एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। मैं एक ट्रांजैक्शन और बोलता हूँ, मैं जिसको बोलूंगा वो मुझे उसका आंसर देगा कि इसकी एंट्री कैसे पास होगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं बोलता हूँ परचेज लैंड ऑफ ₹1 लाख। बेटा माइक म्यूट पे रखें। परचेज लैंड ऑफ ₹1 लाख, परचेज लैंड। जी मैं आप बेटा बोलेंगे यहां से जी सुलेमान साहब आप बताएं बेटा। परचेज लैंड परचेज लैंड ₹1 लाख। जी परचेज लैंड डेबिट्स में जाएगा और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट में जाएगा। यानी आपकी एंट्री बनेगी लैंड अकाउंट टू कैश अकाउंट। बिल्कुल सही बोला। लैंड आपका डेबिट हो जाएगा क्योंकि आप परचेज का वर्ड आ रहा है। जब भी बेटा परचेज का, देखिए मैंने आपको बड़ा सिंपल सा वर्ड बताया कि जब भी परचेज होगा इसका मतलब है एसेट में इजाफा हो रहा है। अच्छा अब आते हैं थोड़ी सी एक और ट्रांजैक्शन के ऊपर, एक्सपेंसेस के ऊपर आते हैं। मैं कहता हूं जी पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹1,000, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹1,000। ओके बेटा वंस अगेन सेम वही रूल, पेड का वर्ड आया इसका मतलब है कि आपके एक्सपेंसेस में इजाफा हो रहा है, अपनी आपकी पॉकेट से एक्सपेंस जा रहा है। अब आपने पे किसको किया? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया आपने, तो क्या होगा बेटा? मैंने क्या रूल बताया था कि जब एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट बेटा आपका डेबिट हो जाएगा जी। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹50,000 या 1,000 सॉरी। तो दूसरी तरफ बेटा आप कैश पे कर रहे हैं तो कैश में कमी आ रही है, कैश में कमी आ रही है। कैश आपका क्या होता है बेटा? एसेट होता है, और जब एसेट में कमी आती है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। तो आपका जो ट्रांजैक्शन बनेगी वो बनेगी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू कैश, यानी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाएगा और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। बेटा याद रखिएगा अगर आपको किसी एक अकाउंट की समझ आ गई कि उसने डेबिट या क्रेडिट होना है तो दूसरा उसका रिवर्स होगा। अगर आपको ये समझ आ गई कि इसने डेबिट होना है तो एंट्री के अंदर जो दूसरा वर्ड यूज हुआ होगा उसने क्रेडिट होना होता है। लेकिन आपको रटा नहीं लगाना, आपने अंडरस्टैंडिंग करनी, आपने उसको समझना है, उसके बाद फिर आपने आंसर देना। अंडरस्टैंड? चले मैं एक ट्रांजैक्शन बोलता हूँ जिसको मैं नाम बोलूंगा वो मुझे आंसर देंगे। मैं कहता हूँ सर जी बोले सर, जो आपने ये अभी बताई है ना ये एक बार दोबारा बता दें। दोबारा सुने, मैं वही बोलने लगा बेटा। मैं बोलता हूँ जी पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹1,000। आपने बिजली का बिल पे किया बेटा, जब भी पेड की बात आएगी तो वो एक्सपेंस होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो पेड का वर्ड यूज हुआ इसका मतलब आपके एक्सपेंसेस में इजाफा हो रहा है। तो रूल क्या था एक्सपेंस का कि जब एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट होगा, एक्सपेंसेस कम होंगे तो क्रेडिट होगा। तो जब भी पेमेंट की बात आएगी इसका मतलब है कि आपके एक्सपेंस बढ़ रहे हैं। अच्छा पेड इलेक्ट्रिसिटी, अब आपने क्या पे किया? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो बढ़ रहा है, मीन दैट कि आपकी एक्सपेंस हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी को बेटा आप डेबिट कर देंगे। दूसरी तरफ पे किसमें किया? कैश में पे किया ना, 1,000 रुपया आपकी पॉकेट से जा रहा है तो कैश में कमी आ रही है, आपकी पॉकेट से पैसे चले गए 1,000 रुपया। तो जब एसेट कम होता है, जब एसेट कम होता है तो रूल क्या होता है? उसको क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू कैश, कैश क्रेडिट हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है। एक एंट्री में और बोलता हूं, मैं जिसका नाम लूंगा वो मुझे आंसर देंगे। मैं बोलता हूं जी पेड रेंट। पेड का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पेमेंट की जब बात आएगी तो एक्सपेंस होगा। पेड रेंट ₹5,000। ये तहरीम बेटा रेंट, पेड रेंट ऑफ ₹5,000। सर अगर वो पे कर रहा है तो मतलब उसके एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो वो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे डेबिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे लिखेंगे ये। देखिए पेड का जब वर्ड होगा तो बेटा एक्सपेंसेस में इजाफा हो रहा है, और मैंने रूल बताया था कि जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। अच्छा जी रूल चलिए ये फिर है डेबिट साइड पे हम जी। ठीक है सही बोल रहे बेटा। जी आगे हम डेबिट साइड पे लिखेंगे।
सर और रेंट जो है वो हमारे पास क्रेडिट साइड पे होगा। नहीं, आप उल्ट उल्ट बता रहे हो बेटा। पेड रेंट, देखो जब वर्ड यूज हुआ पेड रेंट, इसका मतलब आप रेंट पे कर रहे हो। जब आप रेंट पे कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके एक्सपेंसेस में इजाफा हो रहा है, तो आपने रेंट को डेबिट करना है। और दूसरी तरफ बेटा पे किसको कर रहे हो? कैश को पे करो ना, 5000। कैश क्या है हमारा? कैश हमारा एसेट है, और जब एसेट में कमी होगी तो उसको हम क्या करेंगे? उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो इसकी एंट्री बनेगी रेंट एक्सपेंस टू कैश, यानी रेंट आपका डेबिट होगा और कैश जो है वो आपका क्रेडिट होगा। दोबारा सुने बेटा, ओके। दोबारा सुने। एसेट्स और एक्सपेंसेस का एक ही रूल है। मैं सिर्फ एसेट्स और एक्सपेंसेस के ऊपर अभी फोकस कर रहा हूं, अभी मैं नीचे नहीं गया। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट होगा, एसेट्स और एक्सपेंसेस कम होंगे तो क्रेडिट होगा। बस ये रूल ध्यान में रखिएगा। अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने ओपन करूंगा ट्रांजैक्शन की, और जिसका मैं नेम लूंगा मुझे वो उसका आंसर देंगे। ये आपके, ये मैंने आपको बता दिया डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं। ओके, ट्रांजैक्शन नंबर 1 देखिएगा, दिस वन कंपनी। चलें, ये आपकी सेल्स से रिलेटेड आ गई है, इसको हम बाद में देखते हैं। ये आपके नेक्स्ट अकाउंट से रिलेटेड है, वो मैं भी आपको पहले बता दूं, उसके बाद फिर हम करते हैं। चले, मैं आपसे वैसे ट्रांजैक्शन बोलता हूँ, ये आपके नेक्स्ट अकाउंट से रिलेटेड है जो भी हमने पढ़ना है। अच्छा, मैं एक ट्रांजैक्शन और बोलता हूँ बेटा, आप लोग मुझे वैसे बताइएगा, मैं आप गौर से सुनिएगा। मैं कहता हूँ परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑफ ₹500। परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑफ ₹500। जी खतीजा बेटा, परचेज ऑफिस सप्लाईज। जी सर इसमें हमने परचेज किया है तो मतलब हमारे एसेट में इंक्रीज हुआ है, हमारे एसेट्स इंक्रीज हुए हैं। जी, तो परचेज क्या किया बेटा? जो ऑफिस सर वो सप्लाईज। ट्रांजैक्शन रिपीट कर दे। परचेज ऑफिस सप्लाईज। जी, ऑफिस सप्लाईज जो होंगे वो फिर क्रेडिट में आएंगे। देखिए बेटा, फिर आप गलत बोल रहे हो। परचेज कर रहे हो सॉरी डेबिट में आएंगे। जी बिल्कुल सही है, डेबिट में आएंगे। ठीक है। और दूसरी तरफ क्रेडिट में और क्या? सर जो हमारा कैश है वो क्रेडिट में आएगा। हाँ क्योंकि जो कैश है वो डिक्रीज हो रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसका मतलब ट्रांजैक्शन बनेगी आपकी ऑफिस सप्लाईज टू कैश। जी, ऑफिस सप्लाईज डेबिट हो जाएंगी और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल सही। ओके, एक ट्रांजैक्शन और बोलता हूँ एक्सपेंसेस से रिलेटेड। चलें, मैं कहता हूँ जी पेड सैलरीज ऑफ ₹10,000। चलें, पेड सैलरीज ऑफ ₹10,000। जी बुशरा बेटा, बुशरा तारिक, पेड सैलरीज ऑफ ₹10,000। सर इसमें सैलरीज तो कैश आएगा और सैलरीज डेबिट में आएंगी और कैश क्रेडिट। जी बिल्कुल सही हो गया बेटा। आपकी सैलरी जो है बेटा वो डेबिट हो जाएगी और जो कैश है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो सैलरीज टू कैश हो, क्योंकि सैलरीज आपके एक्सपेंसेस है और वो इंक्रीज हो रहे हैं, उसको आप डेबिट कर देंगे, और कैश आपका डिक्रीज हो रहा है और एसेट में कमी आ रही है तो उसको आप क्रेडिट कर देंगे। बेटा मैं वंस अगेन आपको बता रहा हूँ, जब आपने परचेज का वर्ड पढ़ा या पेड का वर्ड पढ़ा, अगर आपको एक अकाउंट की समझ आ गई है कि इसको डेबिट करना है, तो दूसरा अकाउंट बेटा ऑटोमेटिकली उसमें क्रेडिट होना है। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो अगर आपको एक साइड समझ आ गई है तो दूसरी साइड पे आप उसको क्रेडिट साइड पे लिख दें। यानी आपको ये पता चल गया पेड सैलरीज है तो सैलरीज ने डेबिट होना है। अब जब आपको सैलरीज को डेबिट होना पता चल गया तो दूसरा कैश बचा है, उसने क्रेडिट ही होना है। चाहे आप उसका रूल पढ़े या ना पढ़े, उसने क्रेडिट ही होना होगा। यहां तक बेटा बताएं पहले रूल में कोई प्रॉब्लम? एसेट्स और एक्सपेंसेस का हमने रूल डिस्कस किया, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा बताएं। एनीवन? नो सर। ओके, अब आते हैं बेटा सेकंड रूल के ऊपर। उसके बाद फिर मैं कुछ ट्रांजैक्शंस ओपन करूंगा जो मिक्स होंगी इन दोनों रूल्स के ऊपर। अच्छा बेटा, आगे हमारे पास 3 अकाउंट्स और हैं, लायबिलिटीज, ऑनर इक्विटी एंड रेवेन्यू और सेल्स। एक ही चीज है, यानी सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो, लायबिलिटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो, या ऑनर इक्विटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो, तो बेटा इनका रूल इनका उलट है। तो ऊपर हमने रूल पढ़ा था उसका ये रिवर्स है, वो आप ऊपर वाला रूल याद रख लें, दूसरा इसको उलट कर लें, वो बाकी 3 अकाउंट्स के लिए है। वहां हमने पढ़ा था कि एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो क्या होगा? डेबिट होगा। यहाँ बेटा रूल ये है कि जब ये तीनों चीजें बढ़ेंगी तो क्या होनी है? क्रेडिट होनी है। और डेबिट कब होंगी? जब इन तीनों में कमी आएगी। यानी अगर आपकी सेल्स में कमी आ रही है तो डेबिट कर देंगे,
लाइबिलिटीज में कमी आ रही है तो डेबिट करेंगे, ऑनर इक्विटी में कमी आ रही है तो डेबिट करेंगे। यानी जो रूल आपने ऊपर पढ़ा था ये रूल उसका रिवर्स है। तो लाइबिलिटीज, ऑनर इक्विटी और सेल्स जब बढ़ेंगी तो क्रेडिट होंगी, कम होंगी तो डेबिट होंगी। ये गौर से देख लें बेटा, आपके सामने लिखा हुआ है, ये इसका रिवर्स लिखा हुआ है। तो आप बेशक ऊपर वाला रूल याद रख ले, नीचे वाला रूल आप इनका रिवर्स कर दीजिएगा। दोबारा सुने बेटा, ऑनर इक्विटी, लाइबिलिटी और सेल्स अगर इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज हो रही होंगी तो इसको क्या करेंगे, इसको हम डेबिट करेंगे। मैं ट्रांजैक्शन बोलता हूं, अब जरा गौर से सुनिएगा। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000। सोल्ड, जब भी बेटा सोल्ड का वर्ड आएगा इसका मतलब है सेल्स हो रही हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000। अच्छा, अब आपने बेटा चीजें सेल की हैं, तो सेल में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है? इजाफा हो रहा है। इजाफा हो रहा है। और हमने अभी रूल पढ़ा है कि अगर सेल्स बढ़ेंगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब है कि हम सेल्स को क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। सेल्स को हम कहां पे लिख देंगे, क्रेडिट साइड पे। अब क्वेश्चन ये है कि फिर डेबिट क्या हो रहा है। अब दोबारा आप सुने ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000। तो बेटा 5,000 रुपए की आपने चीजें बेची हैं, तो उसके बदले क्या मिल रहा है आपको, कैश मिल रहा है। कैश। और कैश हमारा क्या होता है, एसेट होता है। और उसका रूल क्या था कि जब एसेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट। तो एक तरफ बेटा आपको समझ आ गई, तो दूसरी साइड उसका रिवर्स होगी। तो अब ये ट्रांजैक्शन बनेगी कैश टू सेल्स। कैश डेबिट होगा और सेल्स आपकी क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। माइक बेटा अपना म्यूट कर लिया करें आंसर देने के बाद ना, फिर वो बीच में। चले मैं ट्रांजैक्शन कुछ और भी बोलता हूँ, सुने जरा। अब देखिए, अब जरा दोबारा से ट्रांजैक्शन सुने। मैं कहता हूँ वही वाली बात, परचेज फर्नीचर। पहले मैंने बोला था परचेज फर्नीचर ऑन कैश, अब मैं बोलता हूँ परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अब हमने वही फर्नीचर जो है वो परचेज किया, लेकिन किस चीज पे परचेज किया, क्रेडिट पे परचेज किया। जी बेटा, परचेज फर्नीचर, परचेज का वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्नीचर हमारा एसेट है, तो हमारे एसेट में इजाफा हो रहा है, तो क्या होगा, उसको हम डेबिट कर देंगे, तो फर्नीचर हमारा डेबिट हो जाएगा। ऑन अकाउंट, बेटा ऑन अकाउंट का मतलब होता है उधार पे लिया। अब अगर आपको याद हो तो उधार का मतलब होता है लाइबिलिटी। तो इसका मतलब अभी हमने पैसे देने हैं, तो हमारी लाइबिलिटी में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, जो हमने पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे देखिए क्या रूल था कि जैसे ही लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी, इसको आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो हमारी ट्रांजैक्शन क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट टू अकाउंट पेएबल। जब ऑन क्रेडिट का वर्ड आएगा तो वो हमारी लाइबिलिटी बनेगी, और लाइबिलिटी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं अकाउंट पेएबल। तो ये देखिए बेटा कैसे आपके जो रूल्स हैं वो आपके सामने आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने डेबिट और किस तरह से आपने क्रेडिट करना है। अंडरस्टैंड बेटा? पहले बताइए, दोनों रूल समझ आ गए आपको? जी सर। ओके, अब मैं आपके सामने बेटा एक एग्जांपल ओपन करने लगा हूँ, जिससे मैं बोलूंगा वो मुझे उसका आंसर देगा। ये आपके सामने बेटा की एग्जांपल ओपन हुई। कंपनी, ये देखें, ए सोल्ड इट्स प्रोडक्ट एट 120 एंड रिसीव फुल अमाउंट इन कैश। यानी आपने एक चीज बेची 120 रुपए की और उसके बदले आपने कैश रिसीव किया। ये फायदा तारिक बेटा, क्या ट्रांजैक्शन बनेगी? यानी ये समझ लें कि सोल्ड गुड्स ऑफ ₹120 बन गई है ट्रांजैक्शन आपकी। एक चीज आप बेच रहे हो 120 की और उसके बदले आपको कैश मिल रहा है, तो क्या एंट्री पास होगी? सर ये सेकंड रूल वाले पे अप्लाई करना है। आप बेटा खुद देखो ना इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। सोल्ड का वर्ड आया, इसका मतलब एक अकाउंट तो आपका सेल्स का हो गया, और दूसरी तरफ कैश आया। तो अब आप देख लो इसमें क्या चीज बढ़ रही है, क्या चीज कम हो रही है, उसके मुताबिक डेबिट क्रेडिट कर दो। एक मिनट सर, कंपनी सोल्ड इट्स प्रोडक्ट। आवाज बहुत स्लो आ रही है बेटा, आपकी सुनाई नहीं दे रही मुझे। एक मिनट सर। सर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी ने सोल्ड किए हैं जी, वो हमारे डेबिट में आएंगे, और वो जो $120 है वो हमारा क्रेडिट में आएगा। $120 जो है वो बेसिकली है क्या बेटा, आपने कैश रिसीव किया है? मैं कैश, यस सर। तो कैश में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है? सर कंपनी सोल्ड प्रोडक्ट, सर इजाफा हो रहा है। इजाफा हो रहा है। तो जब बेटा हमने क्या पढ़ा था, जब इजाफा होता है एसेट में तो उसको क्या करते हैं, सर क्रेडिट में डालते हैं। डेबिट करते हैं बेटा उसको, आप उल्टा रूल बता रहे हो। डेबिट करते हैं सर। जब आपके एसेट्स बढ़ रहे हो तो उसको क्या करते हैं,
डेबिट करते हैं, तो कैश आपका डेबिट होगा। अच्छा, अब आपको कैश की तो समझ आ गई, दूसरी तरफ आपको नहीं समझ आ रही, तो दूसरी तरफ आपकी सेल्स है, तो सिंपल सेल्स को सेल्स जो रिवर्स हो रही है वो हमारी क्रेडिट में जा रही है। हाँ जी, अब क्यों क्रेडिट में, देखिए अब क्यों क्रेडिट में जा रही है उसका भी रूल ध्यान में रखें। जब आप कोई चीज बेचोगे तो आपकी सेल्स में इजाफा होगा, और जब सेल्स में इजाफा होगा तो हमने भी रूल पढ़ा है कि उसको क्रेडिट करते हैं। यस सर। तो अब आपकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट। अच्छा, अब नीचे देखिए बेटा, उसने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप इस ट्रांजैक्शन की एक्सप्लेनेशन देखें, स्टेप 1 देखें, व्हाट डिड कंपनी रिसीव, आपका आंसर था कैश, कि उसने कैश रिसीव किया। अच्छा, उसने बोला इफ कंपनी रिसीव कैश हो, व्हाट इज दिस इफेक्ट द कैश बैलेंस। जब आप कैश रिसीव करते हैं तो बेटा क्या होता है, कैश में इजाफा होता है। देखें दूसरी तरफ उसने बताया हुआ है, यानी जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ यहाँ उसने एक्सप्लेन की हुई है। और जब कैश में इजाफा, यानी जब एसेट्स में इजाफा होता है तो क्या करते हैं, देखिए किस साइड पे लिखते हैं उसको, डेबिट साइड पे लिखते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है, सेकंड अकाउंट कौन सा उसने यूज किया, सेल्स का। सेल्स में क्या हो रहा है, सेल्स में बेटा इजाफा हो रहा है, तो जब सेल्स में इजाफा होता है तो उसको किस साइड पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे। अब ये देखिए नीचे ट्रांजैक्शन उसने पास की है आपके सामने, और वो ट्रांजैक्शन उसने, ये देखें, कैश टू सेल्स, ये ट्रांजैक्शन उसने पास किया। कैश आपका डेबिट हो जाएगा और सेल्स आपकी क्रेडिट हो जाएंगी। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। ओके, अब आ जाए ट्रांजैक्शन नंबर 2 पे। कंपनी परचेज सप्लाईज एंड पेड $50 इन कैश। जी आकाशा बेटा, ट्रांजैक्शन को पढ़ें और मुझे बताएं क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। परचेज सप्लाईज, देखिए परचेज का वर्ड आ रहा है, हमने सप्लाईज परचेज की हैं तो हमारी एसेट्स में इजाफा हो रहा है, तो हम इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। ओके। और दूसरी तरफ हम $50 जो है वो कैश उन्हें दे रहे हैं, तो ये हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। जी, तो ट्रांजैक्शन क्या बनेगी, सप्लाईज टू कैश, यानी सप्लाईज आपकी डेबिट हो जाएंगी और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बोला बेटा, ये देखिए आपके सामने नीचे उसने पास किया हुआ है ट्रांजैक्शन, सप्लाईज अकाउंट टू कैश, तो सप्लाईज को डेबिट कर दिया और कैश को आपने क्रेडिट कर दिया। अब बेटा थोड़ा सा लॉजिक समझ आ रही है चीजों की। अब जब आप लोगों ने अब करना ये है कि जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस दिए थे ना जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस वाले, उसमें से सिर्फ जो जर्नल वाले क्वेश्चंस है ना उनकी ट्रांजैक्शंस को पढ़ के देखिएगा नेक्स्ट क्लास से पहले। अभी ये हमारी जो क्लास है ये खत्म होने वाली है, क्योंकि आपकी जो रिकॉर्डिंग है ये भी खत्म हो जाएगी। आपको पता है 35 to 40 मिनट्स की देता है, उसके साथ ही हमारा लेक्चर भी वाइंड अप हो जाएगा। तो आपने नेक्स्ट क्लास में आने से पहले करना ये है कि आपको जो मैंने बुक सेंड की थी उसका जो चैप्टर नंबर 4 है वो जर्नल से रिलेटेड है, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें सिर्फ जर्नल की एंट्रियां पास करना बताई हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि उन जर्नल एंट्रीज को पढ़िएगा और पास करने की कोशिश करें। जो एंट्री आपसे पास नहीं होगी नेक्स्ट क्लास में आके मुझे बताएं कि सर फलां पेज के ऊपर फलां ट्रांजैक्शन जो है वो हमें पास करनी नहीं आई। ये रूल्स अपने सामने रख लीजिएगा। आप इन रूल्स को सामने रख के जब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। अटेंडेंस नहीं लेनी है आपने? अटेंडेंस होगी बेटा, और आपके जो सीआर साहब हैं वो अटेंडेंस मुझे, मैंने ये वो बेटा ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया आप लोगों के जो लोग मेरे साथ अटैच हैं। आप सीआर जो है क्लास के सीआर या जीआर जो है वो मुझे बेटा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप रोल नंबर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? मैं अटेंडेंस बेटा इसके ऊपर स्क्रीनशॉट पे ले लेता होता हूँ साथ ही एंड पे। ओके सर। अच्छा, अब मुझे बताएं बेटा कि इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेस क्लास, अभी मैंने सिर्फ आपको जर्नल के अंदर एंट्रीज पास करना सिखाई है कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। अभी इसकी जो प्रैक्टिस है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट करूंगा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से। और ये देखिए आपके सामने दोबारा लिखे हुए आ रहे हैं, मैंने इसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दिया कि डेबिट किसको करना है, एसेट्स को, और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट होगा, एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होगा। ये वर्ड की फाइल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और जो मैंने स्लाइड्स आपके साथ है वो भी शेयर हो जाएंगी आप। अभी सिर्फ जर्नल को पढ़ना है कि किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना है, ये रूल ध्यान में रखना है। आपको कंफ्यूज करेंगे। कंफ्यूजन कैसे खत्म होगी बेटा? कंफ्यूजन तभी खत्म होगी जब आप ट्रांजैक्शंस को पढ़ेंगे बुक में से। ये आपका बेटा, मैं बुक का भी क्वेश्चन ओपन कर देता हूँ, ये देखिए चैप्टर नंबर 4 है ये, ठीक है? ये बुक है आपकी, इसके अंदर जो एंड पे क्वेश्चंस गिवन है वो आप लोगों ने क्वेश्चन जो है वो कर लेने हैं। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल जाते जाते लास्ट ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिखा है सैलरीज पेड ₹5,000। ये देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 10 लिखी है, सैलरीज पेड ₹5,000। जी एमन बेटा क्या ट्रांजैक्शन होगी इसकी? सैलरीज पेड ₹5,000, पेड का वर्ड आ रहा है। लास्ट ट्रांजैक्शन, इसके बाद लेक्चर वाइंड अप करते हैं।
पेड कार है तो फिर हमारे एक्सपेंसेस में इजाफा हो रहा है। इट्स ओके बेटा, जो आपके माइंड में आ रहा है आप इसको समझें। पेड का वर्ड आ रहा है, इसका मतलब एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, इस तरह से पढ़े इसको। एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो ये डेबिट। आवाज नहीं आ रही बेटा मुझे आपकी। एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो ये डेबिट में आएगा। चलें रिमशा बेटा आप बताएं। सर इसमें एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो ये डेबिट में आएगा। ठीक है। और सर इसमें कैश हम मतलब दे रहे हैं तो एसेट्स में कमी आ रही है तो ये इसकी वजह से क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, अब डेबिट किसको करना है? सैलरीज को, क्योंकि सैलरीज पे कर रहे हैं ना, तो आप लिखेंगे सैलरीज अकाउंट टू कैश, यानी ट्रांजैक्शन क्या बनेगी? सैलरीज अकाउंट एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाएगा और जो बाकी है वो आपका क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट क्रेडिट। ये देखिए नीचे उसने एक्सप्लेन भी किया हुआ कि सैलरीज अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो ये बेटा हर ट्रांजैक्शन उसने एक्सप्लेन की हुई है। देखिए अगर आप इसको पढ़ेंगे ना, इंक्रीज इन एक्सपेंस हो रहा है, डिक्रीज इन कैश हो रहा है, तो मैंने ये चीज एक्सप्लेन कर भी दी है आपको। बहरहाल आप इस चैप्टर के एंड पे जो क्वेश्चंस गिवन है ना, तो आपके जर्नल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो बेटा आप लोगों ने ट्रांजैक्शंस को पढ़ के आइएगा। जो ट्रांजैक्शन आपसे सॉल्व नहीं होगी वो आगे मुझे आप बताएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करूंगा, जर्नल से ही, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। जी बेटा कविश, बेटा आपने हैंड रेज किया हुआ आपने, कविश ने। सर मेरा लास्ट लेक्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है अकाउंटिंग के क्वेश्चन से। जी सर जो प्रॉब्लम नंबर 4 है ना, उसमें एक ट्रांजैक्शन थी, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹4000 सब्जेक्टेड टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है सर इसमें जो हम लोग एंट्री करेंगे, जो कैश उन्होंने कहा 4000 उन्होंने पे किया है, तो हम लोग वो 4000 लिखेंगे या 4000 पे हम 10% डिस्काउंट निकाल के लिखेंगे? 10% उसको लेस करके लिखोगे। ट्रेड डिस्काउंट मतलब कैश जी बेटा, उसमें 4000 का 10% ले 400 निकलेगा, 400 पहले माइनस कर 3600 रुपए लिखेंगे आप वहां पे, 3600 लिखेंगे। चलें ठीक है सर। बाकी ये क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्लासेस हमारी आएंगी ना, उसमें ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्रीज भी आएंगी। मैं वहां भी आपको सिखाऊंगा कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट